नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट वानी और स्वागत है आपका यूपीएससी वीकली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में, जहां मिलेगा आपको हर हफ्ते का सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आज हम कवर करेंगे 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक के सबसे बड़े इवेंट्स, पॉलिसीज, इंटरनेशनल अपडेट्स और बहुत कुछ जिसे आप एग्जाम के लिए ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पॉलिसी और नए रूल्स में नेशनल पेंशन सिस्टम में अब नॉन गवर्नमेंट लोग 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। आरबीआई ने चेक क्लियरेंस सिस्टम को अपग्रेड किया है, जिससे अब फास्टर सेटलमेंट होगा। कंटिन्यूअस चेक क्लियरिंग स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ने रियल मनी गैम्बलिंग ऐप्स को बैन कर दिया है। अब सिर्फ स्किल बेस्ड गेम्स अलाउड है। यूपीआई में कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद हो गया है, जिससे फ्रॉड रिस्क कम होगा। आईआरसीटीसी ऑथेंटिकेशन में आधार को प्रायोरिटी दी गई है फॉर बुकिंग सिक्योरिटी और बिहार में लाखों महिलाओं को डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प दी गई है। विमेन एम्पावरमेंट का शाइनिंग एग्जाम्पल है। इकोनॉमी और बैंकिंग अपडेट्स में आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पे बना रखा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने और ग्रोथ बैलेंस रखने का सिग्नल मिलता है। जीडीपी ग्रोथ फोकास्ट 6.8% तक बढ़ा दिया गया है, मतलब इकोनॉमी ऑप्टिमिस्टिक है। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नए कन्वीनियंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे एटीएम विड्रॉल और पेंशन हाइक। एलपीजी सब्सिडी अब मार्केट लिंक्ड होने वाली है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर हो सकता है। इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ी खबर, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम होने वाली हैं 5 साल बाद। ये पैंडेमिक के बाद दोनों देशों के रिलेशंस को नॉर्मल करने की बड़ी पहल है। पोलैंड नेटो के फ्यूल नेटवर्क में शामिल हो रहा है और यूएन की क्लाइमेट बैंकिंग अलायंस बंद हो गई है। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस में बड़ा बदलाव। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस टाई स्ट्रांग हो रहे हैं। पॉसिबल नए रीजनल अलायंसेस बन रहे हैं। गवर्नेंस और सोसाइटी अपडेट्स में मॉन्यूमेंट्स के कॉन्जर्वेशन में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने का प्लान चल रहा है, जिससे हेरिटेज प्रोटेक्शन में नए मॉडल्स बनेंगे। जीएसटी कंप्लायंस में नए टर्नओवर स्लैब्स आए हैं ई इनवॉइसिंग के लिए। पापुआ न्यू गिनी ने सोशल मीडिया रेगुलेशन टाइट कर दी है मिस इन्फॉर्मेशन और बच्चों की सुरक्षा के लिए, जो दुनिया भर के डिजिटल पॉलिसीज का हिस्सा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिसर्च क्वालिटी को नेशनल रैंकिंग्स में पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। एकेडमिक इंटेग्रिटी को बढ़ावा मिलता है। एनवायरमेंट, डिफेंस और स्पोर्ट्स में क्लाइमेट फाइनेंस में अनसर्टेनिटी है, क्योंकि कई ग्लोबल अलायंसेस क्लोज हो गए हैं। इंडिया की एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाया गया है। नक्सलिज्म के खिलाफ नई स्ट्रैटेजी लॉन्च हुई है, जिसमें ट्राइबल सरेंडर पॉलिसी और डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। स्पोर्ट्स में मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है और विमेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया है, देश का नाम रोशन किया। एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिजिटल रिफॉर्म्स, विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अपडेट्स। इन फैक्ट्स को एसे में यूज करना ना भूलें, एसे में आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। प्रीलिम्स में भी एमसीक्यूज के रूप में आनी संभावना है। तो दोस्तों, ये था आपका वीकली करंट अफेयर्स अपडेट। रेगुलर बने रहो, पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहो और अपने सपनों को सच करो। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मैं वानी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। यूपीएससी की तैयारी में बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।